नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका द सोशल वॉइस में। मैं हूं योगेश कुमार। दोस्तों, इस वक्त केंद्र की राजनीति में गजब की हलचल है। एक तरफ जहां राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकल पड़े हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार विपक्ष जोड़ो अभियान पर, यानी दोनों मिलकर केंद्र में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में बीजेपी भला कहां पीछे रहने वाली है? तो बीजेपी की क्या है रणनीति 2024 के लिए? क्या बीजेपी ने भी अपनी तैयारी का बिगुल फूंक दिया है? और अगर बीजेपी तैयारी कर रही है तो बीजेपी की तैयारी आखिर है क्या? हम बताएंगे आपको अंदर की बात, अंदर की खबर। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। लेकिन अगर आप इस चैनल को लाइक करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं ये वीडियो। आखिर 2024 के लिए क्या है बीजेपी की रणनीति? फिलहाल जिस तरीके से केंद्र की राजनीति में राहुल गांधी और नीतीश कुमार सक्रिय हो गए हैं, एक तरफ नीतीश जहां एक बड़ा गठबंधन बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी भी काफ़ी आक्रामक रुख अख्तियार करके और भारत जोड़ो यात्रा पर निकल पड़े हैं। वैसी स्थिति में भाजपा के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगर नीतीश कुमार कामयाब होते हैं तो एक कड़ी टक्कर, कड़ी चुनौती बीजेपी को मिलेगी। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी कांग्रेस के लिए एक तरीके से वरदान साबित हो सकती है, क्योंकि सत्ता का रास्ता हर बार किसी रथ या किसी यात्रा से ही निकला है। ऐतिहासिक तथ्य इसकी गवाही देते हैं, क्योंकि जब बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकले तो बीजेपी के लिए सत्ता का सफर बेहद आसान हो गया। दोस्तों, आखिर इसके जवाब में बीजेपी की रणनीति क्या है और बीजेपी ने इसका क्या तोड़ तलाशा है? 144 सीटों का चक्रव्यूह। जी हां, 144 सीटों पर बीजेपी एक चक्रव्यूह की रचना कर रही है। वो चक्रव्यूह क्या है और बीजेपी ने इन 144 सीटों को ही क्यों चुना? दरअसल ये 144 सीटें वो हैं जहां 2019 के चुनावों में बीजेपी को काफ़ी कम सीटों से बढ़त हासिल हुई थी। यानी ये 144 सीटें बीजेपी की कमज़ोर कड़ी हैं, या यूँ कहें दुखती हुई रग हैं। तो अगर इस कमज़ोर कड़ी को कोई तोड़ने की कोशिश करे तो वो उनके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। ऐसी स्थिति में बीजेपी का फोकस इन 144 सीटों पर है जिन्हें वो मजबूत कर लेना चाहती है। इसके लिए बीजेपी ने केंद्रीय मंत्रियों की एक पूरी टीम को लगाया, उन्हें उन इलाकों में भेजा गया और प्रत्येक केंद्रीय मंत्री को कम से कम 3 से 4 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रियों का एक दल बनाया गया जो इन सीटों पर प्रत्येक 3 से 4 सीट के लिए केंद्रीय मंत्रियों का एक विशेष दल भी तैयार किया गया जो इन सीटों पर विशेष निगरानी रखता है और अपनी डेवलपमेंट की रिपोर्ट्स बीजेपी की आला नेताओं तक पहुंचाता रहा है। तो 144 सीटों में बीजेपी खुद को मजबूत कर लेना चाहती है और इसी को के मद्देनज़र आज एक बैठक भी हुई भाजपा मुख्यालय में, जो काफ़ी अहम बताई जा रही है। इसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रमुख नेताओं के साथ उन 144 लोकसभा सीटों पर गहन विचार विमर्श किया, जिन्हें 2024 के आम चुनावों के मद्देनज़र पार्टी के लिए थोड़ा कठिन माना जा रहा है। बैठक में 25 केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। इनमें भूपेंद्र यादव, गिरिराज सिंह, स्मृति ईरानी, पुरुषोत्तम रुपाला, गजेंद्र सिंह शेखावत प्रमुख रूप से उपस्थित थे और इन मंत्रियों ने यहाँ पर रिपोर्ट भी पेश की। अगर सूत्रों की माने तो सूत्रों के अनुसार मंत्रियों को सौंपे गए 3 से 4 लोकसभा क्षेत्रों में उनके द्वारा किए गए काम को लेकर रिपोर्ट्स पेश की गई।
यहाँ पर पार्टी बूथ स्तर पर अपनी उपस्थिति को बढ़ाना चाहती है, साथ ही विभिन्न समुदायों में अपनी पहुंच को भी मजबूत करना चाहती है। इस मिशन में पार्टी की नज़र खास तौर पर उन लोगों पर है जिन्होंने विभिन्न केंद्रीय योजनाओं का लाभ लिया है, यानी पार्टी केंद्रीय योजनाओं के सहारे, केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं के सहारे इन 144 लोकसभा सीटों पर जीत का चक्रव्यूह रचना चाहती है और इसके अपने किले को अभेद्य बनाना चाहती है। पार्टी नेताओं का कहना है कि वो इसी लाइन पर काम कर रहे हैं, साथ ही पार्टी नेतृत्व उन्हें जो भी निर्देश देगा वो उसका पालन करेंगे। दोस्तों, बेहद दिलचस्प है 2019 के आंकड़े। अगर आप याद करें तो 2019 में लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं के सहारे ही जीत हासिल की थी और 303 सीटों पर बम्पर बढ़त हासिल की थी। 303 सीटों पर ऐतिहासिक विजय हासिल करके एक बार फिर केंद्र में मोदी सरकार ने अपनी विजय यात्रा को जारी रखा था, जिनमें 4 निर्दलीय सांसद चुनकर आए थे। 22 वाईएसआर कांग्रेस के थे, तृणमूल के भी 22 सांसद आ पाए थे, डीएमके के 22, करीब 23 सांसद थे और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के 52 सांसद ही संसद की लोकसभा सदस्य ही 52 लोकसभा सदस्य ही संसद की सीढ़ियां, लोकसभा की सीढ़ियां चढ़ पाए थे। 116 सदस्य अन्य थे जिन्होंने जीत हासिल की थी और 303 लोकसभा सदस्यों के साथ भाजपा एक बार फिर सबसे बड़ी पार्टी और भारी बम्पर बहुमत के साथ सत्ता में आई थी। अब दोस्तों, ये रणनीतिक जो बैठक हुई बीजेपी मुख्यालय में 144 सीटों पर, वो आखिर क्यों महत्वपूर्ण थी? ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक ऐसे समय पर हुई है जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बुधवार को भारत जोड़ो यात्रा को शुरू कर रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में विपक्षी नेताओं से मुलाकात करके आगामी लोकसभा चुनावों से पहले भाजपा के विरोध में सभी दलों को एकजुट करने की तैयारी में कोशिशों में लगे हुए हैं। बीजेपी ने इस बैठक में उन 144 लोकसभा सीटों को लेकर अपनी रणनीति तय कर ली है जिन पर वो पिछले लोकसभा चुनाव में बेहद मामूली अंतर से हार गई थी। साथ ही कुछ सीटों को लेकर भी रणनीति तय की गई है जहां पर वो बेहद मामूली अंतर से जीती थी। यानी ये 144 सीटें जो हैं वो सीटें हैं जहां पर या तो बीजेपी ने बहुत ही मामूली अंतर से जीत हासिल की थी या फिर बहुत ही मामूली अंतर से वो हार गई थी। तो इस स्थिति में वो हर कीमत पर इन सीटों पर अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहती है ताकि जहां पे मामूली अंतर से उसे जीत मिली थी वो अंतर को इस बार बढ़ाया जा सके और जहां मामूली अंतर से वो हार गई थी उसे कवर करके और वहां पर जीत हासिल की जा सके। अगर सूत्रों की माने तो सूत्रों का कहना है कि बीजेपी ने इन सीटों पर जीत के लिए काफी पहले से ही काम करना शुरू कर दिया था। इन 144 सीटों को विभिन्न समूहों में बांटा गया था और प्रत्येक समूह का एक केंद्रीय मंत्री को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मंत्रियों की एक और समूह को बनाया गया था और इस समूह को पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के इन निर्वाचन क्षेत्रों के भीतर सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करने और राजनीतिक स्थिति का आकलन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मंत्रियों ने इन क्षेत्रों का दौरा किया और चुनाव की दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण डेटा था उसको जमा भी किया। मंत्रियों ने पार्टी को लेकर अपनी ताकत, कमजोरी, मौके और खतरों का भी आकलन किया। इन सीटों को 2024 में कैसे जीतना है इसे लेकर पार्टी से अपनी रणनीति भी साझा की। इसके साथ ही इन सीटों पर धर्म, जाति, भौगोलिक क्षेत्र, वोटरों का रुझान और इसके पीछे के कारणों को लेकर एक ब्लूप्रिंट भी तैयार किया गया है। तो मंत्रियों को निर्वाचन क्षेत्र में संभावित उम्मीदवारों की पहचान करने का भी काम सौंपा गया था। मंत्रियों ने इन 144 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा की स्थिति का विश्लेषण किया और 2024 के चुनाव में पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम क्या हो सकते हैं उनकी भी पहचान की। इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है और अब इन 144 सीटों पर बीजेपी अपनी स्थिति को मजबूत बनाने की तैयारी में है। तो दोस्तों, ये था बीजेपी की चुनावी रणनीति का एक दिलचस्प वीडियो विश्लेषण, जिसमें पहले चरण में बीजेपी ने 144 सीटों पर खुद को मजबूत बनाने के लिए कमर कस ली है। अब आगे क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि बीजेपी
जब कमर कसी है तो विपक्ष भी पूरी तैयारी में लामबंद हो रहा है। ऐसी स्थिति में दिल्ली के सत्ता के गलियारों में राजनीतिक पारा आने वाले दिनों में बढ़ेगा, चुनावी बयानबाजियां बढ़ेंगी, आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी बढ़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।